पंचकुला में आज कांग्रेस के बहुत समय से खाली पड़े संगठन के विस्तार के लिए पर्यवेक्षक पहुंचे। इसी सिलसिले में जयपुर से पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने पंचकुला के सेक्टर 15 में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी। बैठक में पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन, पूर्व मेयर उपिंदर कौर आलूवालिया, शशि शर्मा, पवन मित्तल और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाद में जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल ने पत्रकारों के तीखे सवालों के जवाब दे दिए। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के संगठन की मजबूती के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने और यहाँ के प्रभारी विवेक बंसल जी के निर्देशानुसार यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं की राय को जानने के लिए और उनकी राय के अनुरूप सभी के सामंजस्य के साथ कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो जिला अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष के रूप में हो, वार्ड अध्यक्ष के रूप में हो, सबकी राय जान करके और एक संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए आज की इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। एक शुरुआत आज यहाँ पर की गई है। आदरणीय शैलजा जी के नेतृत्व में ये चाहते हैं कि हरियाणा की कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक भी मजबूत रूप से बीजेपी के हर एक तानाशाही रवैये के खिलाफ, हर एक अलोकतांत्रिक तरीके के खिलाफ, हर एक जो थोपा जा रहा है लगातार, महंगाई जिस तरीके से मुंह फाड़ रही है, आम जनता परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर दलित वर्ग परेशान है, उसकी अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से हर वर्ग के साथ मिलकर के संघर्ष करे और बीजेपी की सरकार को चेताए कि आपके इसी तरह के अगर रवैया रहा तो आगे आने वाले समय में देश की जनता आपको सही जगह दिखा देगी और आप जो लगातार एक दमनकारी नीति अपना रहे हैं, एक असंवैधानिक तरीका अपना रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो कवायद लगातार कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी जिसने अपना खून पसीना दे करके देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है, उसका एक एक कार्यकर्ता उसके अगेंस्ट संघर्ष करेगा। और इसीलिए यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की एकजुटता और उस संगठन को मजबूत करने के लिए आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया। तो आगे क्या रणनीति रहेगी सरकार से? महंगाई की बात की जाए, पेट्रोल डीजल की बात की जाए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा यही रहेगा कि सबसे पहले हम अपने आज जो शुरुआत की गई है उसमें सभी कार्यकर्ताओं की राय जाने। कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, जनता के बीच में वो रहता है, किस तरीके की समस्याएं उसको सामने आ रही हैं और उसके अनुसार किस तरीके से इस संगठन को और मजबूत करने का काम किया जाएगा। और फिर यहाँ पर जिम्मेदारियाँ दे करके और पार्टी के संगठन को मजबूत करके, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाहीपूर्ण रवैये की बात हो, हर एक रवैये के अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, लोगों के पास जाएगी, लोगों के पास कांग्रेस पार्टी के संदेश को पहुंचाएगी, जिससे आगे आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व पुनः स्थापित कर पाएगी। यहाँ जितनी गुटबाजी है ये गुटबाजी को आप कैसे खत्म कर पाओगे? देखिए, मैं यूँ कहना चाहूँगी, गुटबाजी नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। आप अभी आज भी अगर आप देख रहे हैं मीटिंग में तो इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का आना, इतने लंबे समय से जब यहाँ पे संगठन इतना मजबूत नहीं था, उसके बावजूद आना, वो कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके विश्वास को ही दर्शाता है, उनके कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के प्रति उनके विश्वास को दर्शाता है। और जब बहुत बड़ी पार्टी होती है, इतनी बड़ी पार्टी होती है, इतने कार्यकर्ता होते हैं, तो सबके अपने अपने कुछ विचार और मत हो सकते हैं, लेकिन जब बीजेपी के खिलाफ लड़ने की जब बात आती है तब कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का हर एक नेता एकजुट है। जब किसी वंचित वर्ग के लिए संघर्ष करने की बात आती है तब कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता पूरी तरीके से एकजुट है और वही एकजुटता आपको दिखाई देगी, वही एकजुटता के साथ संघर्ष आपको दिखाई देगा और उसी एकजुटता के माध्यम से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आगे आने वाले चुनावों में जीत दर्ज करके भी अपनी उपस्थिति उसी अनुरूप दर्शाएगी। क्या वजह क्या थी कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने संगठन नहीं बनाया? देखिए, मैं यूँ कहना चाहूँगी कि अगर इतने समय तक अगर नहीं बना तो उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी ने उठाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है कि आगे आने वाले समय में जल्दी ही हम अपने संगठन को पुनर्स्थापित कर देंगे, मजबूत संगठन को स्थापित करेंगे जिसमें हर कार्यकर्ता की भावना शामिल होगी।
तो आगे आने वाले समय में आप कांग्रेस का एक मजबूत संगठन आपने देखेंगे। अभी कहा जिला अध्यक्ष, ब्लॉक और बूथ लेवल पर नियुक्ति करेंगे राय जानने के बाद। राय तो कोई भी एक लीडर अपने समर्थकों की अधिक संख्या ले सकता है, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा राय फाइनल करने में जिला अध्यक्ष का? हमारा जो मेन जो क्राइटेरिया रहेगा वो कांग्रेस की रीति नीति के ऊपर पूरा तरीके से उस व्यक्ति का विश्वास और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की, सामंजस्य करने की क्षमता होना, ये दो बातें हमारी मुख्य रूप से रहेगी, जिससे वो कांग्रेस के हर एक नेता को, हर एक कार्यकर्ता को साथ लेकर के चल सके और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों को आगे बढ़ा सके। आपने अभी कहा पार्टी में मतभेद नहीं है। पार्टी का हर शीर्ष नेता जब भी आता है ये कहता है पार्टी में मतभेद नहीं है, लेकिन जब चुनाव के समय आता है तो मतभेद स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल नहीं भुगतना पड़ेगा, आप निश्चिंत रहें। आगे आने वाला समय, हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो, चाहे आगे आने वाले कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो, आपको कांग्रेस पार्टी की जीत ही निश्चित आएगी। तब जब आप जीत होती तब आप नहीं कहते हमारी पार्टी एकजुट है, लेकिन जब हार जाती तो आप उस पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं कि हमारी पार्टी एकजुट नहीं है। नहीं, हमारी पार्टी एकजुट है। चुनाव की हार और जीत बहुत अलग बात हो सकती है, लेकिन पार्टी पूरी तरीके से एकजुटता के साथ आपको दिखाई देगी। ऐसा भी आपने भी अपने भाषण में स्वीकार किया कि आपके आने से पहले कुछ मतभेद खुलकर उभर कर आए। नहीं, मैंने किस रूप में देखते हैं? नहीं, मैंने तो, आपने मेरी बात को शायद पूरा नहीं सुना। मैंने ये कहा, मैंने तो उसी समय कहा कि जिसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अति उत्साह ज़रूर हो सकता है, क्योंकि कार्यकर्ता अपनी बात को कहने के लिए उत्साहित है। कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी बात वो पहुंचा सके। उसे शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता होगा कि क्या पता मेरी बात को सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, लेकिन पूरा हम विश्वास दिलाते हैं कि हर एक कार्यकर्ता की बात को सुना जाएगा। जब तक वो चाहते हैं अपनी बात को कह सकते हैं, उनकी बात को पूरा सुना जाएगा और उनकी भावनाओं को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का भी काम किया जाएगा। कितने प्रतिशत महिलाओं को आप स्थान देना चाहते हैं? मेरी तो ये पूरी तरीके से ये भावना रहेगी कि जो एक्टिव महिलाएं हैं, सक्रिय महिलाएं हैं, जो पार्टी के लिए दिन रात काम करती हैं, उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मिले, जिससे महिलाओं की भूमिका भी अच्छी हो सके और साथ ही साथ महिलाओं को हम और अधिक से अधिक संख्या में अपने महिला मतदाताओं को भी जोड़ सकें और महिला कार्यकर्ताओं को भी जोड़ सकें। आने वाले समय हरियाणा में 2 अभी सीटों पे उपचुनाव होंगे, तो क्या ये माना जाए कि ये जो संगठन की बनाने का काम है चुनाव के पहले हो जाएगा या बाद में होगा? देखिए, कोशिश यही रहेगी कि संगठन का जो काम जो शुरू किया गया है, आदरणीय विवेक बंसल जी और शैलजा जी और हमारे सोनिया जी और राहुल जी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार, वो शीघ्र, अति शीघ्र ही पूरा हो सके और उसका लाभ आगे आने वाले हर चुनाव में हमको मिल सके। आप ये कैसे तय करेंगे कि आपको राय देने वाला हर वर्कर पूर्ण रूप से पार्टी के प्रति समर्पित है या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पित है? देखिए, मुझे भी राजनीति करते हुए राजस्थान में लंबा समय हो गया है और कुछ चीज़ें के लिए आप ये कहें कि कोई क्राइटेरिया होता है, वो नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपको अनुभव से भी आती है, अनुभव से भी पता चलती है और जब कार्यकर्ता जब अपनी भावना कहता है, बताता है, तो शायद इसी अनुभव का ही लाभ उठाने के लिए पार्टी ने हमको यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर भेजा। आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि 50-50% दो व्यक्तियों के 50 एक तरफ करते हैं, 50 सर आ जाती है तो ऐसा हो जाता है तो मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ। मैं काम करके उसके रिज़ल्ट तक उसको पहुंचाया जा सके, इस मामले में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। इसलिए तो वाली गुंजाइश नहीं है। आपको तो वाली गुंजाइश आप लोगों के सामने भी नहीं आएगी। हाँ, आप ये कहें कि संगठन बना तो और नहीं बना तो, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, आगे आने वाले समय में पंचकुला में आपको कांग्रेस का एक मजबूत संगठन दिखाई देगा, तो किसी और तो की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे पहले आपको क्या नजर आ रही है? कमजोर था यहाँ संगठन? नहीं, ये कोई बात नहीं होती कि अगर आप आगे अच्छा करने के लिए बोले तो इसका मतलब पिछला खराब होता है, ऐसा नहीं होता है। आगे आप और जनता के लिए अच्छे काम करने के लिए बोले तो इसका मतलब पिछले ने बुरा काम किया है। ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी भी नहीं होती है। इसके कोई जो वो हार गए हैं, उसका क्या कारण था? आगे हम दोनों सीटें जीतेंगे भी, उस दिन हम जरूर बात करेंगे।
कारण तो संगठन मजबूत कर रहे हैं ना, हम उस चीज को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ हमें कमी महसूस हुई उसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने वालों में कोई कमी थी जो पुराने कैंडिडेट्स? मैंने नहीं कहा कैंडिडेट्स में कोई कमी थी, मैंने एक बार भी नहीं कहा और ना मैं कहना चाहती हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी ने जिसे अपना प्रतिनिधि बनाया है वो मजबूत प्रतिनिधि है। जीत और हार से ही केवल कांग्रेस किसी भी पार्टी के सारे प्रतिनिधि जीत जाते हों, ऐसा तो कोई भी पार्टी के साथ नहीं होता। तो क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो प्रतिनिधि खराब है, लेकिन अगर उसको चुनाव में अगर कहीं कोई कमी महसूस हुई है तो उस कमी को दूर करना निश्चित रूप से पार्टी की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उस पार्टी की जिम्मेदारी को निभाने के लिए ही आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर एक मजबूत संगठन हो, जिससे आगे आने वाला व्यक्ति जो चुनाव लड़े उसे एक मजबूत संगठन के साथ जनता के बीच में जाने का अवसर मिले, जनता के बीच में संदेश मजबूत तरीके से पहुंचाने का अवसर मिले और कांग्रेस पार्टी ये दोनों सीटें यहाँ से जीत करके आए। रिसेंटली नगर निगम चुनाव में आपकी ज्योति जी, निगम चुनाव में पार्टी को आशा की उम्मीद अनुरूप सीटें नहीं मिली, तो आप मानते हैं कि संगठन पंचकुला में कमजोर तो है ही? देखिए, मैं खुद यहाँ पर आज पहली बार कार्यकर्ताओं से मिल रही हूँ, मुझे एक बार मिलने दीजिए, बातचीत करने दीजिए, फिर मैं बता पाऊंगी कि मैं क्या मानती हूँ यहाँ के लिए। तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC News 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।